आलसी गधा। एक नमक का व्यापारी एक गांव में रहता था। वह नमक की बोरियां शहर जाकर बेचता था। उसके पास एक गधा भी था। वह गधा बहुत आलसी था। व्यापारी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता था, उसे अच्छा अच्छा खाना भी देता और बहुत प्यार भी करता। गधा बहुत आराम फरमाता। एक दिन जब व्यापारी गधे के ऊपर नमक रखकर शहर जा रहा था, तभी रास्ते में एक नदी आई। व्यापारी अपने गधे के साथ नदी पार करने लगा। तभी अचानक गधे का पैर पत्थर से टकराया और वह पानी में गिर पड़ा। बोरियों का सारा नमक भी पानी में पिघल गया। तो गधे ने सोचा, अरे मेरी बोरियां इतनी हल्की कैसे हो गई। तो व्यापारी बोला, अरे यह क्या, मेरा तो सारा नमक बर्बाद हो गया। अब तो शहर जाने का कोई फायदा नहीं, अब गांव ही वापस चलते हैं। चलो भाई। गधे ने सोचा, अरे वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है, आज तो काम से भी छुट्टी और बोरियों का भार भी कम। अगले दिन जब व्यापारी गधे पर बोरियां रखकर शहर की तरफ निकल पड़ा, जब गधे को काम से बचने का एक उपाय सोचा, क्यों ना आज जानबूझकर गिर जाए, काम से भी बच जाऊंगा। ऐसा ही कुछ दिन चलता रहा। अब व्यापारी को भी उसे गधे पर बहुत शक होने लगा, क्योंकि उसकी बहुत सी बोरियां पानी में घुलकर बर्बाद हो गई थी। व्यापारी का बहुत सारा नुकसान हो चुका था। तभी व्यापारी ने एक तरकीब निकाली। इस बार व्यापारी ने नमक की जगह बोरियों में रुई भर दी। इस बार जैसे ही गधा पानी में गिरा और बोरियां बहुत भारी हो गई, यह देख गधा परेशान हो गया। अरे आज है, क्या हो रहा है, बोरियां इतनी भारी कैसे हो गई, लगता है सेठ जी को मुझ पर शक हो गया। सेठ जी ने हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, बहुत दिनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आज के बाद ऐसी गलती मत करना, समझे। तो गधे ने जवाब दिया, समझ गया सेठ जी, समझ गया। तोते के अंडे। एक समय की बात है, बहुत सारे तोतों का झुंड एक बड़े पीपल के पेड़ पर रहता था। मगर वह सब तोते बहुत उदास रहते थे, क्योंकि पास के गांव का एक शिकारी वहां आकर उनके छोटे छोटे अंडों को चुरा ले जाता था। शहर में जाकर उनके अंडों को और उनमें निकले हुए बच्चों को बेच देता था। एक दिन एक तोते ने कहा, मेरा इस पेड़ पर रहने का दिल नहीं करता। वह शिकारी जब चाहे अपने अंडों को आकर चुरा ले जाता है। तो दूसरे तोते ने बोला, हाँ दोस्त, अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा। तो तीसरे ने बोला, हाँ दोस्त, तुम ठीक कहते हो, अगर ऐसा ही चला रहा तो हमारा वंश खत्म हो जाएगा और हम सब अकेले हो जाएंगे। तभी अचानक शिकारी की जोर से आवाज आई, बचाओ बचाओ, कोई तो मेरी जान बचाओ। तभी एक तोते ने कहा, अरे यह तो शिकारी की आवाज है, लगता है यह फिर से अंडों को चुराने आ रहा है। मगर यह बचाओ बचाओ क्यों कह रहा है, आखिर क्या हो सकता है, आखिर क्या बात है। नहीं नहीं, यह किसी मुसीबत में है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तभी दूसरे ने बोला, मैं इस शिकारी की कोई मदद नहीं करूँगा, हमारे दुखों का कारण यही तो है। मिट्ठू तोता जो दिल का बहुत अच्छा था, उसे शिकारी पर बहुत दया आई। मिट्ठू तोता ने कहा, मैं उसकी मदद जरूर करूँगा। मिट्ठू तोता को छोड़कर कोई भी शिकारी, कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। मिट्ठू तोता जब शिकारी की मदद करने पहुंचा और उसके पैर पर सांप के दांतों के निशान है, तो तोते ने सोचा, लगता है शिकारी को सांप ने काटा है, मुझे उनकी जान बचाने होगी। मिट्ठू तोता तुरंत वैद्य जी के पास गया और उन्हें लेकर शिकारी के पास आया। वैद्य जी ने तुरंत शिकारी का सारा जहर निकाल दिया। तो शिकारी ने कहा, धन्यवाद वैद्य जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। तो वैद्य जी ने कहा, धन्यवाद मेरा नहीं, मिट्ठू तोता का करो, जिसने समय रहते मुझे बुला लिया। शिकारी मिट्ठू तोता से अपने किए हुए गलत कामों की माफी मांगता है और कहता है कि वह कभी उनके अंडों को नहीं पकड़ेगा। एक बुद्धिमान मेंढक। जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें छोटे बड़े मेंढक और मछलियां रहती थी। तालाब में दो बड़ी चतुर मछलियां थी, एक का नाम था सोना, दूसरे का नाम था रानी। सभी जानवर अपनी समस्या लेकर उन्हें मछली के पास आते थे। एक दिन तालाब के किनारे मछलियां पकड़ने के लिए कुछ मछुआरे तालाब के नजदीक आए, तो उनमें से एक मछुआरे ने कहा, अरे देखो, इस तालाब में तो मछलियां ही मछली है, चलो हम इन्हें पकड़े। तो दूसरे मछुआरे ने कहा, तुम ठीक कहते हो, बहुत मछलियां हैं, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए हमें एक बड़े जल की जरूरत है। पहले हम अपना बड़ा जल ले आते हैं, जिसे सभी मछलियां एक ही बार में अपने जाल में फंस जाएंगे। तभी दूसरे मछुआरे ने बोला, हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो, चलो लेकर आते हैं उनकी बातें। वहीं बैठे एक मेंढक ने उनकी सारी बातें सुन ली थी।
वह नहीं चाहता था कि सभी मछलियों को यह मछुआरे मार दे, इसीलिए वह यह खबर लेकर सोना और रानी के पास बताने के लिए गया। तो मेंढक ने कहा, मछली मछली सुनो, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ, मछुआरे मछुआरे तुम्हें अभी आकर पकड़ लेंगे, कुछ ही देर में वह आते ही होंगे अपना बड़ा जल लेकर। तभी रानी ने कहा, तुम बहुत डरपोक हो, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमें और मासूम मछलियों को डरा नहीं सकते, समझे, मेरे होते हुए तालाब की मछली को कुछ नहीं होगा। तभी सोना मछली ने बोला, मुझे लगता है वह हमेशा सतर्क रहते हैं, हमारे रहते किसी मछली को कोई नुकसान नहीं होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। दोनों मछलियों की बात सुनकर मेंढक कहता है, मैं मानता हूँ आप दोनों बहुत बुद्धिमान हैं, मैं भी एक छोटी सी बुद्धि का स्वामी हूँ और मुझे अपने कानों पर भी पूरा भरोसा है, मैं अभी अपने पूरे परिवार के साथ तालाब छोड़कर जा रहा हूँ। इतना कहकर मेंढक अपने परिवार को लेकर चल दिया। मेंढक तालाब से बाहर निकल ही रहा था और वहाँ पर मछुआरे अचानक आ पहुँचे और उन्होंने अपना जाल तालाब में डाल दिया। सभी मछलियों को सोना और रानी की वजह से अपनी जान देनी पड़ी। काली बिल्ली, एक बिल्ली के दो बच्चे थे, एक का रंग बिल्कुल काला और एक का रंग बिल्कुल सफेद था। एक दिन बिल्ली ने उन बच्चों को बुलाया और कहा, देखो बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो, अपना भोजन स्वयं ढूंढना शुरू कर दो। काली बिल्ली और सफेद बिल्ली अपना भोजन ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगी। तभी उन बिल्लियों को दो आदमियों ने देखा और बोला, अरे देखो कितनी सफेद सुंदर बिल्ली सुंदर है, क्यों ना इसे खाना दिया जाए। इतने में दूसरी बिल्ली को आता देखकर दूसरा आदमी बोला, पीछे हटो काली बिल्ली, मुझे तो इसे देखकर डर लगता है, इससे पहले जाने दो। काली बिल्ली यह देखकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि सफेद बिल्ली बहुत सुंदर थी, सभी उसे प्यार करते और भोजन देते, लेकिन काली बिल्ली को कोई पसंद नहीं करता था। इसी बात का सफेद बिल्ली को बहुत घमंड हो गया। तो सफेद बिल्ली ने काली बिल्ली से कहा, मुझसे सुंदर कोई नहीं, मैं हूँ सबसे सुंदर, मुझे सभी लोग प्यार करते हैं, जब चाहो जहाँ चाहो वही खा लेती हूँ, तुम तो बहुत ही बुरी लगती हो, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, तुम जाकर कहीं एक जगह बैठ जाओ, इतना घूमने का कोई फायदा नहीं। तब काली बिल्ली अपनी माँ के पास जाकर यह बात पूछती है, माँ, सफेद बिल्ली को तो सभी प्यार करते हैं पर मुझको कोई नहीं। तब उसकी माँ ने बोला, ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। एक दिन सफेद बिल्ली को ना पाकर उसकी माँ बहुत परेशान हुई, पता नहीं अभी तक वह कहाँ है, कहीं मिल नहीं रही है। काली बिल्ली अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। तभी उसने देखा कि उसकी बहन चिल्ला रही है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सफेद बिल्ली को एक लड़के ने पकड़ लिया था और अपने घर में रख लिया था। काली बिल्ली ने जब उसे देखा तो उसकी मदद करने के लिए गई, तो उसने सफेद बिल्ली से पूछा, अरे यह क्या, तुम्हें किसने पकड़ लिया। तो सफेद बिल्ली ने कहा, एक लड़के ने, वह मुझे बहुत प्यार करता है मगर मैं इस बंधन में नहीं बंधना चाहती, मुझे भी तुम्हारी तरह घूमना है, मुझे यहाँ से ले चलो। बहन काली बिल्ली की आजादी देख सफेद बिल्ली को बहुत जलन हुई, मगर अब वह क्या करती, वह किसी के घर में बंद थी। जैसे तैसे मौका पाकर काली बिल्ली ने अपनी बहन की मदद करी और उसे भी आजाद कर दिया। हमें कभी रंग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक महल में राजा के पास सुंदर सा एक कबूतर था। राजा उस कबूतर से बहुत प्यार करता था और अपने मन की बातें उस कबूतर से किया करता था। एक दिन कबूतर का दिल महल से बाहर जाने को हुआ। कबूतर उड़ता हुआ जंगल की तरफ चला गया, मगर आते हुए वह रास्ता भटक गया। राजा शाम तक कबूतर की राह देखता रहा, फिर उसने अपने सेनापति को कबूतर को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। राजा ने सेनापति से कहा, सेनापति जाओ और कबूतर को ढूंढ कर लाओ। तो सेनापति जी ने जवाब दिया, जो आज्ञा महाराज। वह सेनापति कबूतर को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी कबूतर नहीं मिला। तब सेनापति को एक उपाय सोचा। उसने एक कबूतर को पकड़ा और उसको सफेद रंग में रंग दिया। जब वह महल में गया तो राजा बहुत खुश हो गया और उसको बहुत सारा इनाम दिया। कुछ दिनों बाद उस कबूतर ने अंडे दिए। एक दिन जब अंडा फूटा तो उसमें काले रंग का कबूतर निकला। यह देखकर राजा को बहुत
सारी परेशानी भी और शक भी हुआ और उसने कबूतर से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे चूजे बाहर आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा और तुम्हारे चूजों का रंग अलग क्यों है? यह सुनकर कबूतर राजा से सामने माफी मांगने लगा और कहा, मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, कई दिनों से मैं यह सच बताने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन आपके गुस्से के कारण मैं आपको बात नहीं पा रहा था। राजा ने बोला, कौन सा सच? आप चाहे जो मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। यह सब आपके सेनापति ने किया है, उसने आपको खुश करने के लिए मुझे सफेद रंग लगा